सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Yeah, Inspector Shrivastava here. Yeah, just hold on. Hello. What? पागल खाने से पागल भाग गया है? ठीक है, बाहर चेक नाके पर वायरलेस से इन्फॉर्म कर देता हूँ। कौन है उधर? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे इंस्पेक्टर भारत से मिलना। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मुझे इंस्पेक्टर भारत से मिलना है। और तुमने कंबल में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तलाशी नहीं। लो उसकी। तलाशी लो। देखो, तुम्हें इंस्पेक्टर भारत से मिलना है ना? जी। हम तुम्हें इंस्पेक्टर भारत से मिलवा देंगे, लेकिन पहले ये चाकू नीचे फेंक दो। I say drop the knife. सुना नहीं तुमने? सर, मेरे ख्याल में ये वही पागल है जो पागल खाने से भागा हुआ है और जिसके बारे में हमें हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है। झूठ है साहब, ये सब झूठ है साहब। मैं पागल नहीं हूं साहब, ये सब लोग मुझे पागल बनाने पे तुले हैं। इधर आओ, बैठ जाओ। अब बताओ, कौन हो तुम? मैं अनिरुद्ध चक्रवर्ती। अनिरुद्ध चक्रवर्ती? साहब, बहुत बड़ा राइटर हूं मैं। बहुत बड़े बड़े पब्लिशर लोगों ने मेरी किताबें छापी हैं। खैर, ये बताओ कि अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा राइटर बताते हो तो तुम उस पागल खाने में कैसे पहुंचे? पिछले 6 महीनों में मेरे साथ जो हादसे गुजरे हैं, उन्होंने मुझे पागल बना दिया साहब। कैसे हादसे? बताता हूँ साहब। दरअसल मेरी आदत है सैलानी किस्म की, बहता पानी रमता जोगी। ऐसे घूमते हुए 6 महीने पहले मैं यहाँ शहर में पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात धर्मेश से हुई, पूरे 5 साल बाद। अरे कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुना भाई। अरे तेरे यार ने क्या शाट दिया कि डायरेक्टर खुश हो गया यार। तो क्या बोले सनी, क्या बोला? क्या बोल लोगे बट्टे, यहाँ बैठ के दारू पी रहा है, परमिट है तेरे पास? कौन है बे? चक्की 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 यार, तू यहाँ कैसे? बस ऐसे ही, अपना क्या है। आज यहाँ कल वहाँ भैया, रमता जोगी बहता पानी। साला तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आइडिया नहीं था तू यहाँ पे होगा। इनसे मिलो, ये है मिस्टर कौशिक, स्टंटमैन है, फिल्मों में बड़े बड़े हीरोज के डुप्लीकेट करता है। और रहने दे यार। अरे नहीं यार। और ये है चक्की, मेरा कॉलेज का यार, द चक्की। चक्की वक्की के दिन गए बेबी। आजकल तेरे दोस्त को लोग अनिरुद्ध चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। ग्रेट स्टोरी राइटर अनिरुद्ध चक्रवर्ती। क्या कर दिया भाई यार। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। भाई सभी को होती है यार। ये तुम लोग आप बोलकर कहीं मुझे सरकाने के चक्कर में तो नहीं हो? ऐसे हिलने वाला नहीं हूं मैं। ओहो, तू ऐसे मत हिलना, पी के हिलना बस। बोल क्या पिएगा? रम बिग। एक्सक्यूज मी। जी सर। 1 लार्ज रम प्लीज।
चक्की 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 ऑलराइट। कुर्सी दो कुर्सी दो। ओए कुर्सी आओ जी कुर्सी। बोलो अब बैठ यार आराम से आराम से आराम से। आजा आजा पानी पी पानी पी। ओ जाओ भी जाओ। ठीक है ओके आ जाओ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ही इज ऑलराइट नाउ। ओ यार मूड ही खराब हो गया था। आराम से यार आजा 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 आजा। आर यू ऑलराइट नाउ? यार ओ लेकिन यार ये बता तेरे को हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आपको देख के दिमाग बेकाबू हो गया। कोई नहीं आजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले कम ऑन चीयर्स चीयर्स चीयर्स। अरे शुरू से इसका यही हाल है। कॉलेज में हम इसके सामने सिगरेट तक नहीं पी सकते थे। जरा सी आग देखी नहीं कि इसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर तो इसकी बीवी को और छुप के खाना बनाना पड़ता होगा। अरे भाई इसीलिए तो हमने शादी नहीं की। लेकिन तू सुना, तूने शादी की या अभी? 2 साल हो गए शादी को भाई, 2 साल। क्या बात कर रहा है यार, तूने बताया नहीं। अरे कैसे? अच्छा लव मैरिज है ना? ऑफ कोर्स लव मैरिज है बॉस। ओ भाई पहले तो सबका लव होता है, फिर शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद तो लव रहता ही नहीं है। अच्छा भाभी जी का कोई नाम तो होगा? नमस्ते, मैं हूँ वर्षा। नमस्कार। ये लीजिए, ये तोहफा खास आपके लिए, मेरी रचनाओं का संग्रह। नाम है आप तो ऐसी न थी। थैंक यू। नाचीज को अनिरुद्ध चक्रवर्ती कहते हैं। थैंक यू अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध चक्रवर्ती साहब, नहीं आप लोगों की फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हो गई हो तो क्या आप बताएंगे कि आप क्या पिएंगे? भाई हम तो पिलाने वाले की ताकत के हिसाब से पीते हैं भैया। ठर्रा यहाँ मैच नहीं करेगा, स्कॉच पिएंगे। लेकिन हाँ, अगर भाभी जी को एतराज ना हो तो। क्यों भाभी जी? पीना आपको है, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन धर्मेश तुम नहीं पियोगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ मंचिंग लेकर आती हूँ। जी ओके। शुक्रिया। यस। वर्षा वो ग्लास दो। नहीं, मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। वो ग्लास दो वरना क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे ना? मार डालो मुझे, मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। तुमने मुझे मारा इस शराब के लिए? तुमने अपने दोस्तों के सामने मुझे मारा इस शराब के लिए? तुम मुझे बेच भी सकते हो। शराब! ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें शराब पीने से रोकने। मैं मर जाऊंगी मैं। बैठो यार प्लीज, बैठो यार। आई एम सॉरी यार, बैठो प्लीज। यार मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बैठो यार, तुम बैठो बैठो पियो। ये रोजाना की आदत है उसकी, हमेशा दोस्तों के सामने कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती है। पियो पियो प्लीज पियो। लेकिन वो तो ठीक है धर्मेश, तुझे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्यों अनिरुद्ध भाई? हैं? हाँ यार ये भी ठीक है। यार रमेश, भाभी जी की चीखने की आवाज है। चीखने दो ना यार, तुम पियो प्लीज। यार वो बुरी तरह चीख रही है। कौशिक, रमेश ये नॉर्मल चीखें नहीं है यार। कौशिक कुछ जलने की बू आ रही है। कौशिक देखना यार। भाभी जी, भाभी जी, वर्षा, वर्षा, भाभी जी लगा यार। भाभी जी, वर्षा, सॉरी सर, सेज डेड। वैसे भी ये 90% जल चुकी थी और यहाँ आने से पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
यह हादसा हुआ कैसे? पता नहीं सर, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि हम कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे की वजह मैं हूँ साहब, मैं ही मनहूस हूँ। पहली बार भाभी से मिला और उनकी मौत बनकर आ गया। सर जी, हमें क्या पता था कि छोटी सी भैंस इतना बड़ा हादसा बन जाएगी। वो तो उसने अंदर से किचन की छिटकनी बंद कर ली थी, वरना हम उसे बचा लेते। देखिए, जो भी आपका बयान है वो दर्ज करवाइए, और जब तक पुलिस इंक्वायरी चल रही है तब तक इस शहर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लाश की शिनाख्त और हमारे बयान के बाद केस क्लोज कर दिया गया। मामला आत्महत्या का था। हमने अपनी आंखों के सामने उसे अपने आप को जलाते हुए देखा था। मगर क्या? फिर अपनी आदत के मुताबिक मैं 10 दिन बाद ये शहर छोड़कर चला गया। सोचा था यहां कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर वो बात हुई जिसने मुझे यहां इस शहर में पहुंचाया, बल्कि पागल खाने भी पहुंचाया। 4 महीने पहले भाभी जिंदा है। कौशिक, कौशिक! भाभी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! इसका मतलब भाभी जी जिंदा है? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, मिस्टर चक्रवर्ती का कहना है कि इन्होंने आपकी पत्नी को जिंदा देखा है। अनिरुद्ध, क्या ये सच है? हाँ धर्मेश, मैंने भाभी जी को देखा है जिंदा जूहू गली में जाते हुए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वर्षा हमारी आंखों के सामने जलकर मरी है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? अरे तो तुम यार क्या हुआ? कौशिक, हाँ? ये अनिरुद्ध पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। ये कह रहा है कि वर्षा जिंदा है। क्या ये सच है? यार तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? ये पागलों जैसी बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जूहू गली में जाते हुए देखा वर्षा भाभी को जिंदा इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की दिमागी हालत पहले से खराब थी, और वर्षा भाभी को जिंदा जलता हुआ देखकर ना ये बेचारा बिल्कुल पागल हो गया। पागल नहीं हूं मैं धर्मेश। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी पागल है। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। कौशिक, ये क्या कर रहे हो तुम? लगता है मिस्टर चक्रवर्ती को वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे मेंटल हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। और इस तरह मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। तुम्हें पूरा यकीन है कि उस दिन कौशिक के साथ जो तुमने वो औरत देखी वो मिसेस वर्षा टिपनिसी थी? जी हाँ सर, इसीलिए मुझे पागल समझा गया। मैं पागल नहीं हूं सर, ये सिर्फ मेरा डर है। मैं आग को देखकर डर जाता हूं। कोई वजह तो होगी? जी हाँ, वजह है बचपन का एक हादसा। मैं 8 साल का था साहब, मेरा घर जल गया, मेरी माँ जल गई साहब। जब भी मैं आग देखता हूँ पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। हाँ।
मतलब ये कि उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। Are you sure कि वो लाश वर्षा की ही थी? तुमने उस लाश को पहचाना? जी नहीं, लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी, उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। तो फिर उस लाश की शनाख्त किसने की? जाहिर है साहब, धर्मेश ने की होगी। शनाख्त? लाश के शनाख्त की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वर्षा को हम सबने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। मैं आपकी किचन देख सकता हूँ क्या? प्लीज। श्योर। देखा आपने, इस किचन में आने जाने का यही एक रास्ता है। क्या अभी आपको मिस्टर धर्मेश, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बीवी यहां किचन में जल के मरी, तो फिर वो कौन थी जिसे अनिरुद्ध ने देखा है? तो आप उस पागल की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अनिरुद्ध बचपन से ही दिमागी मरीज है। वो आपको देखकर अपने होशो हवास खो बैठता है। वर्षा के हादसे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वो हादसा उसके दिलो दिमाग पर इतना छा गया होगा कि हर औरत उसे वर्षा नजर आने लगी होगी। तो आपको उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? आपको है? सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन सर, जिस औरत को उसने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा हो, जल के मरते हुए देखा हो, क्या उसे वो जिंदा देख सकता है? यकीन तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों ने एक शक जरूर पैदा कर दिया, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत शक से होती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि वर्षा मर चुकी है। शी इज डेड। जिंदा है साहब, जिंदा है वो। अगर वो जिंदा है तो अपने आप को मुर्दा करार क्यों दे रही है? वो सामने क्यों नहीं आती? हो सकता है इसमें उसका कुछ फायदा हो अपने आप को मुर्दा साबित करके। उसकी कोई बीमा पॉलिसी हो सर, इंश्योरेंस, जिसके लिए। सर, मैंने पता कर लिया है, वर्षा के नाम से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। और अगर वर्षा को मुर्दा करार दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वर्षा का ही है, क्योंकि धर्मेश की जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी इकलौती वारिस वर्षा ही थी। सर, इसीलिए धर्मेश ने उसे मार दिया होगा सर। अभी अभी तुम कह रहे थे कि वो जिंदा है। अभी अभी कहा ना तुमने? लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा सर। मुझे अभी खुद पर शक होने लगा है कि कौशिक के साथ मैंने जिस लड़की को देखा वो वर्षा ही थी या कोई और। उसकी हमशक्ल, डुप्लीकेट। अगर वो वर्षा की डुप्लीकेट थी तो कौशिक उसे यकीनन पहचानता होगा। ओ भाई, आपको याद है वो खिलाड़ी नंबर 2 का वो सीन जिसमें से छठे माले पे से वो आग से कूदता है, जो मैंने किया था? लॉन्ग शॉट में कोई नहीं कह सकता कि वो आकाश खन्ना नहीं है। देखो भाई, अब ये फिल्म आकाश खन्ना उसमें हीरो है तो उसमें स्टंट तो हो गई, बस आप बच्चे का थोड़ा सा ख्याल रखना। हाँ जी, हाँ। आप कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। भाई, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूं, दूसरी लाइन पे कोई है जी। हाँ, हाँ सर जी। वर्षा टिपनिस मर्डर केस के मुतालिक तहकीकात करने आया हूं। तहकीकात, और वो भी 6 महीने बाद? जी सर जी, कहीं आप इस पागल की बातों में तो नहीं आ गए? मुझे पागल मत बोलो। अरे चुप कर। देखिए सर जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूं,
लेकिन मेरे हिसाब से कोई पागल आदमी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा देख ले। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है मिस्टर कौशिक, और वो ये कि अनिरुद्ध ने जिस लड़की को आपके साथ देखा वो वर्षा टिपनिस न होके उसकी डुप्लीकेट हो सकती है, इसके नजरों का धोखा हो। सर जी, आपका मतलब है वर्षा की हमशक्ल, उसकी डुप्लीकेट? सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर होगा भी तो इस पागल की कहानी में होगा। ये कहानी नहीं है, हकीकत है, और तुम इसको झुठलाने की कोशिश कर रहे हो। यार, मैं झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसके मरने से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा होने वाला था, क्योंकि तुम्हारी नजर धर्मेश की पत्नी पर पहले से थी। जानबूझकर दोनों का झगड़ा करवाते थे ताकि दोनों अलग हो जाएं। तू वाकई में पागल हो गया है। और तुझे पता है, वर्षा सारी प्रॉपर्टी की मालकिन थी। अगर मुझे वर्षा को पाना होता तो मैं धर्मेश को मारता, वर्षा को नहीं। He has a point. अनिरुद्ध बाबू, he has a point. सर जी, आप खुद सोचिए, मैंने अपनी आंखों से वर्षा को जलते हुए देखा, धर्मेश ने भी देखा और इसने भी देखा, और उसने हमारे सामने दम तोड़ा। फिर वर्षा जिंदा कैसे हो सकती है? ये मानता हूं मिस्टर कौशिक, अनिरुद्ध ने भी देखा है। इन सब के बावजूद ये कहते हैं कि मैंने वर्षा को जिंदा देखा है। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, अगर ये पागल नहीं है तो। बस इतनी सी बात है, मैं इसी वजह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं बोल रहा हूँ वर्षा जिंदा है सर। आओ पहले गाड़ी में बैठो। जी सर। वर्षा! 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 सब यही वर्षा है, धर्मेश की पत्नी साहब। ये सब गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। गाड़ी पे नजर रखना। I'll just come.
इंस्पेक्टर भारत, आपने इमरजेंसी में हमें बुलाया, कोई खास बात? मिस्टर धर्मेश, ये कहने के लिए बुलाया मैंने कि अनिरुद्ध ठीक कह रहा था, उसने आपकी पत्नी को जिंदा देखा था। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी वर्षा इंस्पेक्टर साहब? She's there inside, but I'm very sorry to say, धर्मेश, हमारे वहां पहुंचने से पहले आपकी बीवी को किसी ने शूट कर दिया था। She's no more. ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? जी श्योर, जाइए। ये मेरी बीवी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही तो वर्षा है, तुम्हारी बीवी। साहब, ये आदमी बिल्कुल पागल है। ये मेरी बीवी नहीं है। आप देखना चाहते हैं मेरी वर्षा को? ये देखिए, ये है मेरी बीवी वर्षा। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये वर्षा भाभी की तस्वीर नहीं है। इसके पागलपन ने हमें पागल बना के रखा है। आप कौशिक से पूछिए कि ये मेरी बीवी वर्षा है कि नहीं। नहीं नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। ये वो लड़की नहीं है जिसे इसने अपनी पत्नी का घर मिलवाया था, बल्कि वो थी जिसकी अभी हम रात देख कर आ रहे हैं। यार तू क्या बकवास कर रहा है? सर ये पूरी बकवास किया जा रहा है। वो मूर्खा ये है, ये भाभी। उस रात तू इन्हीं से मिला था। देख अच्छी तरह से देख। सर ये झूठ है, सर झूठ है ये। अगर ये आपकी पत्नी है तो फिर वो कौन थी? I don't know। मैं उस औरत को नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। उस औरत का नाम रेणुका अग्निहोत्री था और वो औरत फिल्मों में डुप्लीकेट का काम किया करती थी। आप तो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे ना कौशिक बाबू? आप ही की प्रोफेशन की तो थी। सर मैं उसे नहीं जानता। और फिर ये जरूरी थोड़ी कि आप अपने प्रोफेशन के हर आदमी को जानते हो। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम जानते थे कि नहीं? सर अगर मैं जानता भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या साबित होता है? साबित यह होता है कौशिक बाबू कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी। ये सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। इसे क्लियर कट केस ऑफ ए मर्डर। धर्मेश ने अपनी पत्नी की दौलत हथियाने के लिए उसका मर्डर किया और इस अग्निकांड में आपने उसका साथ दिया। As simple as that. Joint venture. Am I right? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनिरुद्ध ने भी वर्षा को जलकर मरते हुए देखा है अपनी आंखों से। Correct. You are absolutely right, Mr. धर्मेश टिपनिस। अनिरुद्ध ने जिस लड़की को जलते हुए देखा वो रेणुका थी, आपकी बीवी वर्षा टिपनिस नहीं। करेक्ट अनिरुद्ध? वाह साहब वाह। आप ये कहना चाहते हैं कि रेणुका ने अनिरुद्ध के सामने जल के मर गई और फिर जिंदा हो गई और उसकी जगह वर्षा की लाश आ गई, यही ना है? कौशिक बाबू, अनिरुद्ध ने रेणुका को सिर्फ जलते हुए देखा है, मरते हुए नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह पता था कि अनिरुद्ध आग से डरता है। आपको देख के वो तिलमिला जाता है, बेहोश हो जाता है। बस इसी बेहोशी का आप लोगों ने फायदा उठाया। और उस रात क्या हुआ होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने रेणुका को मिसेस वर्षा टिपनिस कहकर अनिरुद्ध से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आप लोगों ने झगड़े का नाटक किया। उसके बाद जब आपको किचन से चीखों की आवाज सुनाई दी तो अनिरुद्ध के साथ आप लोगों ने किचन का दरवाजा तोड़ा। अनिरुद्ध ने रेणुका को जलते हुए देखा और बेहोश हो गया। फिर आप लोगों ने जल्दी से आग बुझाई और रेणुका को बचा लिया और फिर
पहले से ही आप लोगों ने जिसका मर्डर कर दिया था, मिसेस वर्षा टिपनिस का, उसकी लाश उठाई, किचन में लेके आए और उसी जगह पे लाके प्लांट कर दिया, ताकि अनिरुद्ध यही समझता रहे कि जलने वाली वर्षा और मरने वाली वर्षा दोनों एक ही थी। Am I right? मतलब उस लड़की ने, रेणुका ने अपने आप को आग लगाई, उसके बावजूद ना उसके बाल जले ना उसका चेहरा जला। ये तो चमत्कार हो गया, है ना? ऐसे चमत्कार तो हम फिल्मों में रोज देखा करते हैं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। और ऐसे चमत्कार तो ऐसे छोटे मोटे स्टंटमैन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों कौशिक बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर आपकी इच्छा हो तो ये चमत्कार तो मैं भी आपको करके दिखा सकता हूं। मिस्टर गुरु बच्चन, ये है वो फायर प्रूफ जेल, ये है वो चमत्कार की पुड़िया। मिस्टर गुरु बच्चन, फिल्मों में जो स्टंट करते हैं आप, इन लोगों के सामने आज जरा करके बताएंगे आप, और खास तौर से इनके सामने। थैंक यू मिस्टर गुरु बच्चन, आप जा सकते हैं। देखा आपने मिस्टर धर्मेश टिपनिस, हमारे स्टंट डायरेक्टर गुरु बच्चन साहब का कमाल। न कपड़े जले, न हाथ जला, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये तो सिर्फ बातें हैं इंस्पेक्टर साहब, बातों से कुछ नहीं होता। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। इस केस में आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। तो आपको सबूत चाहिए, हाँ? ऐसा दहकता हुआ सबूत दूंगा जिससे आपको दुनिया की कोई फायर प्रूफ जेल बचा नहीं पाएगी। श्रीवास्तव, तुम जिंदा हो? हाँ, हाँ मैं जिंदा हूं। मुझे पूरा यकीन था कौशिक बाबू कि आपको ये बात पहले से ही पता थी कि मैं रेणुका का पीछा कर रहा हूं, इसलिए आपने धर्मेश टिपनिस को फोन कर दिया और हमारे पहुंचने से पहले धर्मेश टिपनिस ने रेणुका पे गोली चलाई, इसे मारने की कोशिश की, लेकिन हाय रे किस्मत, इनका निशाना चूका, रेणुका की जान बची और आप लोग मेरे शिकंजे में फंस गए। मुझे अफसोस है कि दौलत की लालच में आकर मैंने तुम लोगों का साथ दिया। मुझे क्या पता था कि तुम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझे जान से मार डालने की कोशिश करोगे। और ये कहानी जो मैंने आप लोगों को अभी सुनाई, ये मैंने रेणुका की जुबानी सुनी थी। और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? तूने मुझे भी मरवा दिया।
श्रीवास साहब, हिरासत में लो इन दोनों को। चलो। और आप भी मिस्टर धर्मेश। मिस रेणुका अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. देखा अनिरुद्ध, तुमने एक बात नोट की कि तुम आग से बिल्कुल नहीं डरे। इसके मायने क्या हुए कि आग के इस खेल ने तुम्हारे अंदर के डर को खत्म कर दिया। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो यही सोच रहा था कि आग जैसी खतरनाक चीज से कोई कैसे खेल सकता है। आग से खेलने वालों का हाथ एक न एक दिन चलता जरूर है। जुर्म की आग उन पत्थरों को भी जला के राख कर देती है जिनसे वो पैदा होती है।